गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एसपीएन को अभी शॉर्ट कर दिया है 769 पे। इस कैंडल में अभी शॉर्ट किया है और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है तो ₹1 का स्टॉप लॉस रखते हैं इसमें 770। 769 पे हमारा एंट्री है और 770 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस टाइप में। तो फ्रेंड्स इसमें जो टारगेट होगा हमारा वो होगा 760.45। यहाँ पे हमारा टारगेट है इस ट्रेड में। छोटा स्टॉप लॉस है और रिस्क रिवॉर्ड भी इससे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स एसपीएन को ब्रेकआउट्स कर रहे हैं, ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे इस लाइन जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बार बार कोशिश किया और वो फेल हो गया। तो इसी वजह से वापस जब प्राइस यहाँ पे आई तो हमने यहाँ पे एंट्री को बनाया है। तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि अब ये ब्रेकआउट हो रहा है तो ये लो ब्रेक करके नए नए लो बनाएगा नीचे। तो ये होता है ब्रेकआउट मेथड्स। तो प्राइस नीचे गिरती है, फिर रेजिस्टेंस पे जाएगी, रेजिस्टेंस से वापस वो सपोर्ट को ब्रेक करती है। तो वैसे वो लोअर लो और लोअर हाई फॉर्म करती है, तो इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स एसपीएन जो मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया था और मैंने बताया भी था टेलीग्राम पे मॉर्निंग में कि आज निफ्टी जो है उसका रेजिस्टेंस जो था प्रीवियसली कि वो बार बार वहाँ पे हिट कर रहा था, बट रेजिस्टेंस रेंज जो थी वो ब्रेकआउट नहीं हो रही थी। तो आज का जो ओपनिंग था वो उसके ऊपर हुआ, मतलब ब्रेकआउट होके ओपन हुआ। तो अगर ऐसा हो रहा है और मार्केट ऊपर नहीं जा रही है और वो फॉल करेगी तो हमको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि वही रेजिस्टेंस उसके लिए सपोर्ट हो जाता है। तो अगर वो सपोर्ट ब्रेक करता है और नीचे की साइड पे ट्रेड होता है तो ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आज अगर सेल करना है तो हमको मतलब ब्रेकआउट करना है तो सेल में ही कर सकते हैं। तो वही हाइपो निफ्टी ने सही साबित किया। तो इसी वजह से यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी दिख रही है एसपीआई में, इसलिए हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही यहाँ पे एंट्री बनाई और ये प्राइस ने सपोर्ट्स को भी ब्रेक कर दिया है और नया इंट्राडे का लो बना दिया है। तो यही होता है कि आपको प्राइस जब गिर रही होगी तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे शॉर्ट कर दो, यहाँ पे तो प्राइस जब रिट्रेस होगी तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जब प्राइस ऊपर जाती है तो आपको शॉर्ट करना चाहिए। तो ये होता है कि सेल एट हाई। ओके, तो फ्रेंड्स इंतज़ार करेंगे टारगेट के लिए 760.45 जो हमारा टारगेट होगा, स्टॉप लॉस ₹1 का। तो लेट्स सी। वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो एसपीएन में टारगेट मिल चुका है हमारा, कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो ब्रेकआउट टेस्ट था वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो फ्रेंड्स ₹1 का स्टॉप लॉस था इस ट्रेड में और इस ट्रेड में हमने अराउंड 1:8.5 का रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया है। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रेड रहा आज का सबसे बेस्ट, अभी तक का सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में हमको मिला है 1:8.5। तो फ्रेंड्स आपको मैं ब्रेकआउट जो बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट्स मेथड से किया, ब्रेक इनसाइड मेथड से किया, क्योंकि कल एक पर्सन ने कमेंट किया था कि सर आप डे की कोई भी कैंडल उठा लेते हो और आपकी हर बार डिफरेंट कैंडल होती है। तो उनको शायद ये ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड मालूम नहीं है, इसलिए वो ऐसी कमेंट कर रहे हैं। तो जो भी व्यूअर्स को ये अभी पता नहीं है कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेक इनसाइड मेथड क्या होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में दो ही मेथड से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेक इनसाइड। तो आज का जो दिन था वो ब्रेकआउट दिन था, तो इसलिए ब्रेकआउट्स मेथड से ट्रेड किया हुआ है। तो जब निफ्टी रेंज बाउंड होगा उस दिन ब्रेक इनसाइड मेथड्स का यूज़ करते हैं, तो उसको ब्रेक इनसाइड मेथड से ट्रेड करते हैं। तो उसमें तो दो ही मेथड है। अब आप उसमें भी कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सी, क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है ब्रेकआउट ब्रेक इनसाइड का। तो ये तो कोई
स्ट्रेटजी तो है नहीं कि निफ्टी की या किसी स्टॉक की 5 मिनट का रेंज टूट जाए तो उसको सेल कर दो और हाई टूट जाए तो बाई कर लो। अगर वैसा में आपको कोई वीडियोस में आपको देखने को मिले तो बताओ कि आपको सीखने को मिलेगा उसमें कुछ। तो ऐसा तो कोई मेथड्स या स्ट्रेटजी यूज़ करता नहीं हूँ। हम प्योर प्राइस एक्शन को यूज़ करते हैं। तो प्राइस एक्शन जो समझते हैं उनको पता है ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड क्या होता है। तो जिनको नहीं मालूम है तो आप लोग को अगर सीखना है तो मैं आपको ऊपर एक लाइव क्लास रख देंगे। बट उससे पहले आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको फ्री में सीखना है तो आप लोग ये जो वीडियो है उसमें आप 500 लाइक करवा दीजिए, 500 व्यूज़ करवा दीजिए। ठीक है, लाइक्स तो छोड़ दीजिए, 500 व्यूज़ भी आ जाएंगे तो भी मैं आपको पूरा ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड क्या होता है वो पूरा हम डिस्कस कर देंगे लाइव क्लास रख के। तो आप लोग इस पे मेहनत कीजिए, व्यूज़ को बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो व्यूज़ होते हैं वो तो बहुत ही कम है, और जो फालतू के यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है उसमें आपको थाउजेंड व्यूज़ मिल जाएंगे। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो व्यूज़ लाइए। अगर व्यूज़ लाएंगे तो मेरे को भी, मेरी चैनल भी ग्रोथ होगी और आपको भी मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। तो फ्रेंड्स, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया है, और उसके बाद मॉर्निंग में भी पोस्ट किया था कि आज निफ्टी का जो ओपनिंग है वो रेजिस्टेंस रेंज के ऊपर ओपन हो रहा है। तो अगर वो मान लो ऊपर बाइंग होती तो शायद आज हम ट्रेड नहीं करते। बट फिर मैंने बोला था कि अगर सेल ब्रेकआउट होता है और उसमें ट्रेड करना है तो हमको सिर्फ सेल ट्रेड ही करना है। मतलब बाइंग होता तो हम आज ट्रेड नहीं करते, बट मार्केट उसके बाद गिरा तो हमने इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड की। तो फ्रेंड्स, SBN भी काफ़ी स्ट्रांग ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इसने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जब रिट्रेस में यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर को समझ के हमने इस कैंडल में, ये जो कैंडल है वहाँ पे हमने एंट्री को बनाई। अभी आपको रेड कैंडल दिख रही होंगी, बट जब ये एंट्री ली थी उस टाइम पे ये ग्रीन कैंडल चल रही थी। तो आई होप आपने एंट्रीज को देखा भी होगा। तो उसके बाद अगर ब्रेकआउट्स होंगे तो उसमें क्या होता है, सपोर्ट्स ब्रेक होगा। अगर डाउन ट्रेंड है तो सपोर्ट्स टूटेगा, फिर एक सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाएगी, फिर वो सपोर्ट टूटेगा, ऐसे करके प्राइस ना डाउन ट्रेंड चलता है। लोअर हाई लोअर लो फॉर्म करता है, तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ओके, तो सिंपल है ना ब्रेकआउट। बट ब्रेकआउट में एक ही चीज़ होती है कि प्राइस की मूवमेंट अगर बहुत फास्ट हो जाती है तो शायद हमको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसलिए ब्रेकआउट्स में हमको रिस्क रिवॉर्ड देखना पड़ता है कि हम कहाँ पे एंट्री बना रहे हैं। तो अगर हमारी एंट्री सही है तो ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। अदरवाइज ब्रेकआउट में प्राइस की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है और हम कहीं पे भी एंट्री बनाएंगे तो रिस्क रिवॉर्ड हमको हमारा मैनेज नहीं होता है। तो इसलिए अवॉइड करते हैं ब्रेकआउट ट्रेड्स को। तो नॉर्मली जो ब्रेकआउट ट्रेड होते हैं वो बहुत कम रहते हैं। फ्रेंड्स, चलिए सब लाइंस को रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं आपको डेली लेवल समझा देता हूँ कि आज के ट्रेड के लिए कौन सा लेवल मैंने आज यूज़ किया था। तो सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कैंडल दिख रही है। ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो को आज यूज़ किया था एज ए सपोर्ट। ओके, सो प्राइस देखिए कल के ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ था, और आज जब ओपन हुआ स्ट्रांग ओपन हुआ और इसको ब्रेक किया। तो ये है ब्रेकआउट रेस। अब आपको समझ में नहीं आएगा ये कैंडल क्यों लिया, ये क्यों लिया, उसके पीछे लॉजिक है। तो वो लॉजिक मैं आपको फ्री में यहाँ पे नहीं सिखा सकता हूँ, वो सब क्लास में मैं सिखाता हूँ। तो आई होप आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए यही लेवल क्यों यूज़ किया है, उसके पीछे क्या रीज़न है। क्योंकि डेली कैंडल में हर कैंडल का हाई एंड लो इज़ इम्पोर्टेंट, बट हम हर कैंडल के हाई लोस को नहीं यूज़ कर सकते। उसके पीछे आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि यही लेवल क्यों यूज़ होता है, यही हाई क्यों है। तो वो आपको उस पर मैं थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद एनालिसिस लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये ट्रेड्स मेरे को पता भी नहीं है, और मैंने एक दिन पहले ही दे देता हूँ। मेरे को पता भी नहीं कि मार्केट आज ओपन कहाँ पे होगा। तो प्राइस जब यहाँ पे आई तभी मैं इस लेवल के अकॉर्डिंग आपको मैं वॉच लिस्ट देता हूँ। तो मार्केट कहाँ पे ओपन होगी
कि ऐसा ट्रेड आज होगा, वो निफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रेकआउट होगा या ब्रेक इनसाइड होगा, तो उसके बेस पे हम ट्रेड्स लेते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और व्यूज़ बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए एक लाइव क्लास रखूं ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड, जिन लोग को मालूम नहीं है उनके लिए वो रहेगा। तो ट्रेडर्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसने ट्रेड किया है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम लोग जो भी वॉच लिस्ट प्रोवाइड करते हैं उनमें से उसका बेनिफिट्स कौन लेता है और कौन सही से इसको समझ के ट्रेड करता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई कीजिए कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एसपीएन में किसने सेल ट्रेड किया और उनको फ़ायदा हुआ है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ट्रेडिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।